हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो अपडेट है वो बताऊंगी। बाकी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड भी अपडेट आई हुई है, वो सब पे मैं बात करने वाली हूँ। बाकी हाई कोर्ट ने, जैसा कि सभी को पता है, सभी जगह पेपर लीक हो रहे हैं। आपका जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ तो वो भी लीक किया गया। आरओ का एग्जाम हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ। तो उस पर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, हाई कोर्ट ने क्या बताया हुआ है, जो उस पे कार्रवाई की है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी यूपी टेट, सुपर टेट एंड डीएलएड एंड मतलब बीएड एंड डीएलएड से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी हम लोग सीटेट की भी क्लासेस कर रहे हैं। 3 बजे आपको जो क्लास मिलती है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होती है। बाकी जो 5 बजे क्लास मिलती है वो आपकी पेपर 2 के लिए होती है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या आई है वो हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकारियों की प्रतीक्षा, यानी अभी तक बात ये आ रही थी निकल के कि शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बना है, उसका गठन नहीं हो पाया है। तो जब तक शिक्षा सेवा मतलब चयन आयोग का गठन नहीं होगा तब तक शिक्षक भर्ती नहीं आएंगी, यानी यूपी टेट नहीं मतलब सुपर टेट नहीं होगा, ना तो यूपी टेट होगा। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन चुका है, तो अधिकारी जो उस पर काम करेंगे उन पर वो नहीं है। तो इससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है। सदस्य और अध्यक्ष पद पर हो चुका है चयन, अधिकारियों के अभाव में ठप पड़ा है कामकाज, यानी अब अधिकारी जो है उनका अभाव है। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन। प्राथमिक से लेकर एडेड जो है माध्यमिक, यानी ये मतलब पीआरटी से लेकर आपका टीजीटी पीजीटी तक बात की जा रही है, एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मतलब सृजित सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है, यानी 12 सदस्य भी नियुक्त किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोग में सृजित अधिकारियों के पद रिक्त हैं। इस कारण कार्यभार ग्रहण कर प्रयागराज स्थित आयोग के अभाव में आ चुके सदस्य सामान्य जो कामकाज भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मान के चलिए जो आपका सुपर टेट है, अभी कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब तक ये लाएंगे। मतलब आचार संहिता लागू हो गई है, इस टाइम आपका कोई काम नहीं होगा। जून के बाद ही आपका टीजीटी पीजीटी का अगर इस सही से प्रोसेस करेंगे, काम अपना काज करेंगे, तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करवा लेंगे। लेकिन सुपर टेट कब तक आएगा इस पे अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो अगर आपको इधर उधर से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप मत समझिएगा, बट हाँ, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर पेपर आ गया तो आप, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है सुपर टेट का, आप 2-3 महीने में मतलब कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको जरूर बताई जाती है। अधिकारियों के कुछ और पद सृजित हैं। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और उप सचिव राज्य सरकार द्वारा अनाधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त पर नियुक्त किए जाएंगे। अभी तक इनमें से किसी की भी तैनाती नहीं होने से आयोग का सामान्य कार्यकाल जो है कामकाज वो ठप है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ अधिकारियों की तैनाती किए जाने पर ही सामान्य बैठक पर लंबित कार्यों को तेजी से निस्तारित करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा सकेगा। पिछले दिनों शासक से आए विशेष सचिव ने सदस्यों के साथ बैठक कर कहा था कि निर्वाचन के चलते लगी आचार संहिता के समय का उपयोग आगामी कार्य योजना की रूपरेखा बनाने में करेंगे, ताकि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती से जुड़े कार्य तेजी से शुरू किए जा सके। ये बात निकल के आई थी कि जो इस टाइम आचार संहिता लागू है, बट ये अपना काम चालू रखेंगे, क्योंकि जैसे आचार संहिता खत्म हो जाएगी वैसे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ये टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करवा लेंगे, उसके बाद आपका सुपर टेट यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट आएगा। बट अभी तक जब उस पर काम करने वाले अधिकारी ही नहीं मिल पा रहे हैं जो काम प्रोसेस अपना चालू करेंगे, तो आप मान के यही चलिए कि अभी आपको सुपर टेट की कोई संभावना नहीं है। आचार संहिता शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन गया, उसके बाद भी आपका सारा काम जो है वो वैसे ही रुका पड़ा हुआ है। टीजीटी पीजीटी के फॉर्म जो 2018 में भर्ती आए थे फॉर्म, वो अप्लाई किए गए थे, उसके बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई, वो भी पेपर इन्होंने अभी तक नहीं करवाया है। तो आप मान के चल सकते हैं सुपर टेट की कोई संभावना अभी तक नहीं है। 2025 या 2026 तक ही आपको देखने को मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समाप्त होने की समस्या। नए आयोग में नियम
नहीं फंसी शिक्षकों की बहाली, यानी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है उसमें कोई नियम नहीं है, यानी कोई काम शुरू हुआ भी नहीं हुआ है। इसी वजह से शिक्षक बहाली जो है वो फंसी हुई है, अभी आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 63,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के दंड प्रकरणों के अनुमोदन या अनामोदन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण सालों से लंबित चली आ रही शिक्षकों की बहाली फंसी है। नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लंबित मामले अब जिला विद्यालय निरीक्षकों को वापस भेजा जा रहा है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की ओर से 2 अप्रैल को बरेली के डीओई को एक मामला भेजा गया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ये इंफॉर्मेशन नहीं, ये सब लोग अपना अपना बता रहे कि हाँ ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, बाकी मेन मुद्दा जो आपका है वैकेंसी का, सुपरटेट का, उस पर कोई बात नहीं है। तो यही मान के चलिए जो भी प्रोसेस हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, काम अभी वहीं पे रुका हुआ, सिर्फ आयोग बन गया है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। 100 से अधिक मामलों में 100 से अधिक मामलों में सालों बाद निर्णय नहीं। तो आप मान के चल सकते हैं वैकेंसी जो आपकी है सुपरटेट उससे रिलेटेड अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। भविष्य के लिए मौत बेरोजगारी हाईकोर्ट, मतलब जो आपका पेपर लीक किया गया है उस पे इन्होंने कहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो पेपर लीक आरोपी हैं जमानत अर्जी जो की गई है वो खारिज, यानी जो हाईकोर्ट का फैसला आया है ये कि जो भी कैंडिडेट अगर पेपर लीक करवाएगा तो उसकी जमानत वो खारिज नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम हाईकोर्ट की तरफ से हुआ है। अब जो पेपर लीक हो रहे हैं ये शायद धीरे धीरे बंद हो जाए, क्योंकि लोग सोचते थे कि एक दो महीने जेल जाएंगे उसके बाद हम छूट जाएंगे, 2-4 मतलब 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए कमा लेंगे 2 महीने में, और दो महीने जेल चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब जो है, अब उनकी जो अर्जी है वो खारिज कर दी जाएगी, उनको मतलब वो सीधा जेल जाएंगे, उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इस पे हाईकोर्ट का जो फैसला आया ये एटलीस्ट बहुत अच्छा है। तो जो पेपर लीक होने की संभावना है अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। बाकी डीएलएड एंड बीएड वालों से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, 5 साल से भटक रहे हैं बीएड एंड बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी, यानी 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। 2018 में आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिली थी, फॉर्म भी अप्लाई किए गए, बट उसका पेपर भी नहीं हुआ। तो 2018 से कुछ भी मतलब उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी कुछ नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, और डेली हर साल लाखों में 1.5 लाख जो कैंडिडेट हैं वो डीएलएड पास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हर साल 1.5 लाख अभ्यर्थी पूरी करते हैं बीएड की पढ़ाई, पर काम नहीं आ रही है डिग्री। तो 1.5 लाख बच्चे, क्योंकि आप हर साल एडमिशन करवा रहे हो, आप हर साल पेपर करवा रहे हो बीटीसी का डीएलएड का सब कुछ, लेकिन वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं होना है। तो यानी आप मान के चल सकते हैं कि जो बीटीसी एंड डीएलएड बच्चे कर रहे हैं, जितना इतना पैसा लगा रहे हैं, वो सब बेकार है, क्योंकि वैकेंसी तो कहीं नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन चुका है, उसके बाद भी कहीं वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वायरल हुई है, जो शिक्षकों की भर्ती संबंधी फर्जी नियमावली वायरल है। इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है, तो ये जो नई मतलब नियमावली जारी की गई थी ये फेक न्यूज़ है, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो न्यूज़पेपर से ही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है, वो सही भी होती है। तो जो ये नियमावली वायरल हुई थी ये गलत है, ये न्यूज़ में निकल के भी सामने आया है। चयन बोर्ड ने किया खंडन, शिक्षक संघ ने कई बिंदुओं पर जताई है आपत्ति। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड ने शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती को लेकर किसी तरह की नई नियमावली बनाए जाने का खंडन किया है। बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल नियमावली पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक है, इससे चयन बोर्ड का कोई संबंध नहीं है। जो नियमावली वायरल की गई थी ये फेक है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी है तो आप उसको गलत ही मानिए, वो ऑथेंटिक नहीं थी। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में अध्यापकों की भर्ती नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। उच्चतम शिक्षा सेवा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से अब तक भर्ती नहीं आई है। इन भर्ती संस्थाओं की ओर से पूरक में विज्ञापन पदों की भर्ती भी नया आयोग करेगा। इसके बावजूद प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की भर्ती की और सेवा शर्तें नियमावली 2024 के आदेश
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई दिनों से वायरल इस नियमावली को लेकर के प्रतियोगी के साथ शिक्षकों में भी भ्रम की स्थिति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने शिक्षा निर्देशक माध्यमिक को पत्र लिखकर शिक्षक तथा प्रधानाचार्य भर्ती के कई प्रावधानों को लेकर के आपत्ति जताई। इस क्रम में वायरल नियमावली से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी अवगत कराया गया। इसे संज्ञान में लेते हुए उप सचिव की ओर से शुक्रवार को स्पष्टीकरण जारी किया गया कि वायरल नियमावली जो फर्जी या भ्रम पैदा कर रही है। तो ये आप मान के चलिए, जो ये आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि शिक्षकों की भर्ती की जो नियमावली वायरल की गई थी वो फेक है, वो ऑथेंटिक नहीं है। आगे चलते हैं। जो आपका आरओ का पेपर लीक हुआ था, तो वो कितने पे किया गया आप लोग देख सकते हैं, 25 लाख। यानी कि एक पेपर लीक करवा दो, आप 25 लाख रुपए ले लो आराम से, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। जो कैंडिडेट इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे मतलब सभी की तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग तो पता नहीं कैसे फॉर्म अप्लाई करते होंगे, कैसे पैसे इकट्ठा करते होंगे, और ये लोग पेपर लीक करवा के सभी की मेहनत पे पानी फेर देते हैं। एक पेपर लीक करवा दिया, 20 लाख 25 लाख पा गए, 2 साल जेल, 2 महीने जेल चले गए, उसके बाद निकल आएंगे, आराम से मौज करेंगे। लेकिन वो बेचारे कैंडिडेट क्या करें, जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत उनके माँ बाप करवाते हैं, इतनी मेहनत से पैसे लेकर के फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, पढ़ाते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इस पे हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो बहुत अच्छा है। जो भी पेपर लीक करवाएगा उसकी मंजूरी नहीं मिलेगी, बेल नहीं होगी, आप सीधे जेल में ही सड़ोगे। तो इस पे बहुत अच्छी ये न्यूज़ है। तो आरओ का जो पेपर लीक करवाया गया था वो 25 लाख रुपए पर लीक करवाया गया है। तो इन्फॉर्मेशन यही है, यानी कि आपका सुपर टेट अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, कब तक आएगा क्या होगा कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। बट हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। बाकी जिन्हें भी कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी में अप्लाई किए थे 2018 में, तो उनका पेपर जून तक हो जाएगा। जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो इनके पास कोई बहाना नहीं होगा, तो ये पेपर आपका करवा लेंगे। बाकी सुपर टेट यूपी टेट कब तक आएगा इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट यही है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई धीरे धीरे करते रहिए, जब आता है तब आप जरूर अप्लाई करिएगा। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।